वीक को स्कूल में बहुत लंबा प्रोग्राम है एंड लेट्स ट्रिक आवर पेरेंट्स बाय नॉट कमिंग टू स्कूल। और चलो कुछ मजेदार प्लान करते हैं। हाँ यार, who would waste 2 hours on a boring program? एक मस्त प्लान है, हम PUBG खेलेंगे PUBG। Exactly. What will we do by learning about freedom fighter? कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी क्या है ये 26 जनवरी? 26 जनवरी तुम्हें नहीं पता देवस्मिता? वही जो 25 जनवरी के बाद और 27 जनवरी के पहले आता है। हाँ, पता है। 26 जनवरी वही स्वतंत्रता दिवस। अरे पागल, स्वतंत्रता दिवस नहीं रे, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। Hey you all, listen, मानना नहीं लेकिन मुझे। I was actually thinking about attending this program. I think it won't be really bad to learn about freedom fighters who gave us independence. हाँ, we waste so much of time by watching movies where heroes fight villains, and yet our own heroes actually fought against Britishers. क्या विनीता कुछ भी बोल रही हो? Have you lost your mind? You're comparing an action movie with those boring stories of freedom fighter. Yeah, a bunch of fools they were. Hey kids, how are you? और स्कूल में क्या चल रहा है? We are good, uncle auntie. Please have a seat with us. So what's your plan for 26th? क्या प्लान अंकल? स्कूल में प्रोग्राम है जो हमें अटेंड नहीं करना। तो बस वही सोच रहे हैं कि क्या करें। करना क्या है? हम लोग डिसाइड कर ही चुके हैं कि हम घूमने जाएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता हमारी आजादी की लड़ाई के बारे में? तुम लोग भारतीय इतिहास के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते? हम लोग क्या ही करेंगे उनके बारे में जानकर। अच्छा, तो ये बात है। कोई नहीं, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी जिसे तुम्हें पता चलेगा कि हमारी देश की मिट्टी लाल क्यों है और हमारा झंडा क्यों लहराता है। Let me tell you people, after the Battle of Plassey in 1757, the British conquered many parts of India and the expanding empire had grown stronger as it incorporated many kingdoms. People were forcefully conscripted to serve in the British army. The Britishers always humiliated and insulted Indians. One such instance was the introduction of Enfield rifle, which was due to the use of cow and pig fat in the new rifle, which was controversial among the Indian soldiers. और इस लड़ाई को शुरू किया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे भारत के ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने ये एहसास दिलाया कि अगर हम चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मंगल पांडे ने अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ विद्रोह किया और भारतीय सिपाहियों के बीच आजादी के लिए प्रेरणा का एक उजागर केंद्र बनाया। उनकी वीर गाथा हमेशा हमारे देश के इतिहास में एक महान पहलू के रूप में याद की जाएगी। मंगल पांडे की वजह से आजादी की लड़ाई ने रफ्तार पकड़ी और हम आजाद हुए। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था उस दौर में। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपनी लड़ाई शुरू करनी चाहिए? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। हम हिंदू मुसलमान एकजुट होकर ये लड़ाई को शुरू कर सकते हैं। हाँ, बस जरूरत है पूरे हिंदुस्तान को एक होने की। अरे नीच, ये क्या कर रहा है? छू कर अपवित्र करेगा क्या? हाँ, अरे मैं क्या पवित्र करूंगा तुम लोगों को? तुम्हारा बचा ही क्या है? मैं तो अपना काम कर रहा था और ये मेरा कर्म है। और तुम लोग तो अंग्रेजों की गुलामी करते हो, साथ ही अपना धर्म भी गवा बैठे हो। कहना क्या चाहते हो तुम? क्यों?
ये जो कारतूसें तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें जो गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तब क्या ही बचा तुम्हारा धर्म का। चल भाग यहाँ से, झाड़ू लेके जा अपना। बस बहुत हुआ, अब इसका फैसला करना ही पड़ेगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम। चलो कैप्टन, पूछते हैं। चलो। इतना शोर किस बात का है? मंगल, क्या हुआ? कैप्टन, क्या ये सच है? क्या सच में एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है? What nonsense! ये सब झूठ है। काम चोरी की बहानी यहाँ फैलाई गई है। जा अपना काम कर। कैप्टन ने डरा धमकाकर मंगल और उसके साथियों को कारतूस इस्तेमाल करने के लिए राजी तो कर ली, पर सच कहाँ ही छुपने वाला था। ऐसी ही एक काली रात को मंगल पांडे और इसके साथियों ने एनफील्ड राइफल के सच को जान लिया। टूट गए थे वो लोग। विश्वास किया था उन्होंने सरकार और कैप्टन विलियम गॉर्डन के ऊपर, और इसके बाद उन्होंने फैसला किया अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का। साथियों, बस बहुत हुआ। इन अंग्रेजों ने हमारे धर्म प्रतिष्ठा पे वार किया है। हम हिंदुस्तान है, कंपनी सरकार हमारे बल पर राज करती है। अगर उन्हें कोई हरा सकता है तो वो हम हैं। अंग्रेज, उनकी तो बस एक ही चाल है, हिंदू मुसलमान में फूट डालना और राज करना। मगर अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें अपनी एकता की शक्ति का एहसास दिलाएं। अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो साथियों, जंग की तैयारी करते हैं। वीरता के साथ मंगल पांडे और इसके साथियों ने लड़ाई की शुरुआत तो की, पर अंग्रेजों की पिस्तौल गोलियों के सामने कहां ही टिकने वाली थी उनकी लड़ाई। मंगल पांडे की गोली से ब्रिटिश कैप्टन की मौत तो हुई, पर दूसरे भारतीय सैनिकों की वजह से मंगल पांडे पकड़े गए और कुछ देर के लिए ये लड़ाई यहीं थम गई। फांसी दी गई मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को, और ऐसे देश के एक और वीर जवान ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण की
कुर्बानी दे दी। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मेरे कुर्बानी को जाया मत समझना। मैं एक मशाल हूँ जो रोशनी लाएगी हमारे आने वाले हिंदुस्तान में। एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ हमारा अपना संविधान होगा, हमारे परेशानियों का समाधान, एक आजाद भारत का संविधान। तब तक के लिए अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और दिन। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? मेरी आखिरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकते, मगर वो पूरी होगी जरूर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुरुषों ने तो स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया, मगर क्या वे अकेले थे? नहीं, महिलाओं ने भी बराबरी का साथ दिया। भारतवर्ष एक महान सभ्यता जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे से घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी भारत माँ, तभी इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई रानी लक्ष्मीबाई, जो मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध थी। उनका वीर और साहसी व्यक्तित्व भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने न केवल खुद को योद्धा बनाया, परंतु समाज की महिलाओं को वीर बनाने का प्रयास किया। देश की ढाल, महिलाओं का सम्मान और झांसी की शान बनकर ब्रिटिश राज्य के खिलाफ अंतिम सांसों तक लड़ने वाली कोई आम महिला नहीं, बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की
महारानी साहिबा, ब्रिटिश सरकार का आपके लिए कोई पैगाम आया है। भेजो उन्हें। ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का ऑर्डर है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार आपके गोद लिए हुए बेटे को ब्रिटिश साम्राज्य झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार करती है। ये लो 60,000 रुपए और अब झांसी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गई। हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। बाहर निकलो हमारी झांसी से। तुम्हारा ये घमंड छूटेगा एक अंधेरी रात को। You will give your झांसी away. 60,000 कीमत लगाई है इन अंग्रेजों ने हमारी अनमोल झांसी की। वो चाहते हैं कि झांसी हम उनके हवाले कर दें। हरगिज़ नहीं। महारानी, मुझे रो रहा है। आपके पिता के जाने के बाद इन अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया है। वो चाहते हैं कि झांसी हम उनके हवाले कर दें। लेकिन अगर झांसी हम उनके हवाले कर देते हैं तो फिर इस धरती से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। आपके पिता ने झांसी के लिए जो सपने देखे थे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। और अगर युद्ध के मैदान में हम उनका सामना करते हैं तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? हम नहीं जानते क्या सही है। हक की लड़ाई यह माँ का कर्तव्य। किसे चुने हम, ममता को या जिम्मेदारी को? क्या हमें चंद रुपयों के लिए अपना घर छोड़ देना चाहिए और कायरों की तरह झांसी छोड़कर भाग जाना चाहिए? पर अगर हम झांसी छोड़कर भाग जाते हैं तो फिर हम अपनी और आपकी नजर में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। हे भगवान, हम क्या करें? हाँ दामोदर, हम लड़ेंगे। अपने हक के लिए हम जरूर लड़ेंगे और एक माँ का कर्तव्य भी पूरी तरह निभाएंगे ताकि भविष्य में कायरता की कोई परछाई आप पर ना आए। महारानी, झांसी पर खतरा मंडरा है। अब हम क्या करेंगे महारानी? आखिरी दम तक झांसी की रक्षा करेंगे, मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन आप पर कभी आँच नहीं आने देंगे। यह हमारा वादा है, आपसे भी और झांसी से भी। दामोदर को लाओ। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। सैनिकों, बंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो?
खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। So, this is what happened 167 years ago. जो जवान भारतीय जिनको उनकी मातृभूमि के प्रति प्रेम और अपने देश के लिए जुनून ने एक रास्ते पे ला दिया जिस पे चलकर और भी लोग आए थे। The struggle lasted for 90 years और आखिर में 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। आज़ादी की कीमत दी गई थी अनगिनत भारतीयों के खून से, जिन्होंने हंसते हुए हमारे देश को, मिट्टी को अपने खून से रंग दिया। और ये उन्हीं की आज़ाद आत्मा है जो हमारे झंडे को लहराता है। So, what do you think? Was the story boring? No, not at all. Thank you so much हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि क्या सेक्रीफाइस किया है हमारे वीर युवाओं ने। So, what's the plan? Are we going somewhere else instead of this program? I wouldn't miss it for anything now. So, ठीक है, फिर हम आपके स्कूल में आएंगे आपके साथ 26 जनवरी का प्रोग्राम देखने। Constitution came into effect and India became a sovereign, secular and a democratic republic. Now, let us start this program with an energizing patriotic dance by the students of class 11. Please welcome them with a huge round of applause. अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। हमने देखा कि कैसे मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई ने इस देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। मगर क्या वे अकेले थे? नहीं, ना जाने कितने बच्चे अपनी भारत माँ के लिए शहीद हुए। चाहे वो भगत सिंह हो जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस जो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर बाल गंगाधर तिलक जो कहते थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे